मोती और मत्स्य पालन से बढ़ रही किसानों की आय, जिलाधिकारी ने की सराहना। आखिर लिखना पड़ा के लिए संवाददाता रामचंद्र की रिपोर्ट। कानपुर नगर के बीधनू विकास खंड स्थित ग्राम संभुआ में एक खेत तालाब में मोती उत्पादन और मत्स्य पालन का अभिनव प्रयोग किया जा रहा है, जिससे ये साबित हो रहा है कि खेत तालाब अब केवल सिंचाई और वर्षा जल संचयन तक सीमित नहीं रह गए हैं। लगभग 30,000 सीपियों पर आधारित इस परियोजना में प्रति सीपी 2 मोती तैयार किए जा रहे हैं। इनमें चयनित सीपियों में विशेष मोल्ड तकनीक के माध्यम से स्वस्तिक, भगवान गणेश, पुष्प, पत्तियों तथा अन्य कलात्मक आकृतियों वाले डिजाइनर पल विकसित किए जा रहे हैं। लगभग 18 से 20 लाख रुपए की लागत वाली इस परियोजना से तैयार होने वाले मोती करीब 50 लाख रुपए में बिकने का अनुमान है, जबकि मत्स्य पालन से प्रतिवर्ष लगभग 4 लाख रुपए की अतिरिक्त आय होने की संभावना है। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने इस परियोजना का निरीक्षण कर अधिकारियों को इसे जनपद के अन्य खेत तालाब लाभार्थियों तक पहुंचाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि खेत तालाब वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण और सिंचाई की आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ किसानों की आय बढ़ाने का प्रभावी माध्यम बन सकते हैं। कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह, उप कृषि निदेशक कृषि प्रसार डॉक्टर R.S. वर्मा, जिला कृषि अधिकारी अरुणेश प्रताप सिंह ने संयुक्त रूप से किसानों को उन्नतशील ज्वार एवं सांवा की मिनी किट वितरित की। इस अवसर पर भूमि संरक्षण अधिकारी, कृषि विभाग के अधिकारी, कर्मचारी तथा बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे। 22, 20 और 3 एक्सपायरी हो गया लगभग। आगे मौज इनकी पार्टी पीछे एक बार धान क्या रखना होता है? आप ही का है? आप मिले हो पहले क्या? नहीं, क्या नाम है आपका? दीपू जी। ज़्यादा ना पड़ जाए। इस्तेमाल करके फ्रेश पानी डालना पड़ेगा। हाँ, वो पानी इसमें डाल दिया, इसका खेत से सींच दिया। एक हेक्टेयर की सिंचाई हो जाती है, एक हो जाएगी ना तालाब। अभी धान लगाएंगे सर तो उसमें दे देंगे, इसमें पोषक तत्व भी बहुत ज़्यादा होता है। तो होगा ही होगा मछली का। हाँ, देख लो अपना जिंदा वाली है। मत जाओ थोड़ा, एक निकाल लो। एक इस तरह की कितनी पड़ी है इसमें? 30,000। 30,000? ये सर 30,000 इनकी संख्या सर, सीपीओ और एक में 10 है सर। उठा दो, अभी बता दो, 2 मिनट रुके। ये है जैसे जो बिना आँख का जानवर है, बिना आँख का कीड़ा, आँख नहीं है इसकी। चले, इसलिए यहाँ पानी की गहराई जो है देखिए और गहरा है। अब ये सर ऐसा करते हैं कि इसमें 2 फीट पानी होना चाहिए। 2 फीट जो है, 2 फीट जो है तो 1.5 साल में आपको 2 गुना। इसमें आप जो है, जो आपके सामान्य है आपको सुरक्षा करनी है, 1 महीने भोजन देना है और पानी जो है वो आपका 16 जुलाई से 22 जुलाई के बीच में जो भूजल सप्ताह भी है पूरे प्रदेश में जल संवर्धन के लिए, और इसी के क्रम में हम लोग संभुआ गांव है हमारा जनपद कानपुर नगर में, जिसमें 2 अच्छी महत्वाकांक्षी परियोजनाएं हैं। एक तो खेत तालाब योजना है जिसमें कि 1,05,000 रुपए में 22 गुणा 20 स्क्वायर मीटर का हमारा खेत बनता है और उसमें पानी भर के हम लोग मछलियाँ वगैरह पाल सकते हैं। उसमें 50% 52,500 रुपये का अनुदान हो जाता है और 52,500 रुपये किसान को लगाने हैं और उसमें मछली पालन से आय हो सकती है। दूसरा जो एक और नवाचार किया है यहाँ पे हमारे सेवानिवृत्त संयुक्त निदेशक त्रिपाठी जी के सहयोग से, और किसान हमारे दीपू सिंह हैं संभुआ गांव के, जो प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, उन्होंने मोती संवर्धन योजना में प्रतिभाग किया जिसमें सरकार की ओर से भी कुछ अनुदान है और इसके अलावा करीब इसमें 30,000 सीपियां
डाली गई हैं उसमें, जो कि मोती अपना बना सकती है नेचुरल प्रोसेसेस से, और जिसका मार्केट में मार्केटिंग वगैरह के लिए जो इनका मणि फाउंडेशन एग्रो फाउंडेशन है वो सपोर्ट करेगा। इस योजना के माध्यम से जो लगभग ये देखा गया, अगर 20 लाख रुपए के आसपास लागत है 30,000 मोतियों की, तो 40 से 50 लाख के मध्य जो है इसमें आमदनी संभावित है। कानपुर नगर के प्रगतिशील कृषक दीपू सिंह जी और अन्य कुछ लोग इसमें लगे हुए हैं, कर रहे हैं। इसी क्रम में जो भूजल सप्ताह है उसका भी उद्देश्य पूरा होता है, और जो आधुनिक खेती है किसानों की आय को दोगुना करने के लिए, उसके क्रम में एक ये महत्वपूर्ण नवाचार है, जिसका यदि अनुपालन करते हैं हमारे और कृषक भी करते हैं, दीपू सिंह जैसे लोग सफल होते हैं, तो इसको देखकर कृषकों की आय को जो पारंपरिक खेती के स्थान पर इन खेती के माध्यम से और अधिक आधुनिकीकरण करके आय में बढ़ोतरी इसमें संभव है।